students of class 11th. Today we shall take up one more chapter, that is new chapter, that is concept of major games, concept of major games. और इसमें थोड़ा सा हम इन गेम्स के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में, और गेम्स कैसे खेली जाती है, डायमेंशंस, प्लेयर्स कितने होते हैं, और बाकी चीज़ें जो भी ज़रूरी है वो हम इनकी एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का हम पढ़ेंगे खो खो। राइट डिटेल्स अबाउट खो खो। खो के बारे में आप पूरी डिटेल्स बोलिएगा। खो खो इज़ द इंडियन गेम एंड इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। खो खो असल में कहाँ से आई है? ओरिजिनेट हुई है इंडिया से, हमारे देश से स्टार्ट हुई है ये गेम। तो ज़्यादातर गाँव में खेली जाती है। खो खो इज़ एन इंडियन गेम एंड इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया, रूरल इंडिया। रूरल मतलब जो देहात होते हैं, गाँव वाला साइड होता है। अर्बन एंड रूरल, अर्बन हो गया शहरी इलाका। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट से। एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर नेबरिंग स्टेट्स। और उसके बाद ये अलग अलग प्रांतों में फैल गया, स्टेट्स में फैल गया। जो भी हमसाया महाराष्ट्र के नेबरिंग स्टेट्स थे, इर्द गिर्द के स्टेट्स नज़दीक नज़दीक, वहाँ फैल गया। दिस गेम वॉज पॉपुलराइज्ड बाय अखिल महाराष्ट्र शारीरिक मंडल इन 1928। तो ये पॉपुलराइज किया गया अखिल महाराष्ट्र शारीरिक मंडल के द्वारा 1928 में। व्हेन दे ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट ऑफ खो खो, जब उन्होंने खो खो का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। तो टूर्नामेंट से तो पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होती है और लोगों को इस गेम का पता भी चल जाता है, क्योंकि लोग देखने आते हैं। खो खो फेडरेशन वॉज फॉर्मर इन 1958। इसके बाद 1958 में खो खो फेडरेशन बनाया गया। द फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड इन 1960 एट विजयवाड़ा। पहला नेशनल चैम्पियनशिप जो था खो खो में, वो 1960 में विजयवाड़ा में खेला गया। फॉर मेन, मर्दों के लिए, फॉर मेन, मर्दों के लिए। एंड महाराष्ट्र वन दिस चैम्पियनशिप। और ये चैम्पियनशिप किसने जीती? महाराष्ट्र ने। इन 1961 चैम्पियनशिप फॉर वुमेन वॉज ऑर्गेनाइज्ड। 1961 में, अगले ही साल, फिर फीमेल्स के लिए, वुमेन के लिए ऑर्गेनाइज किए गए खो खो चैम्पियनशिप। खो खो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनल गेम्स इन 1985। तो उसके बाद करीब करीब 20 साल, 25 साल के बाद फिर ये नेशनल गेम्स में लाया गया। इन नेशनल गेम्स इन 1985 विच वर हेल्ड इन दिल्ली। जो नेशनल गेम्स दिल्ली में हेल्ड हुई, ठीक है, खेली गई। फर्स्ट एशियन चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड इन 1996। पहली एशियन गेम्स जो है वो 1996 में खेली गई इन कोलकाता में, वेयर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया पार्टिसिपेटेड। जहाँ इन मुल्कों ने शमूलियत की, ये पार्टिसिपेशन किया। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया, इन 4 कंट्रीज़ ने वहाँ पार्टिसिपेट किया है। किसमें? एशियन चैम्पियनशिप में। अब पढ़ेंगे हम, ये तो था थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ खो खो। अब थोड़ा आगे जाके इसके रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जनरल रूल्स ऑफ खो खो। जनरल रूल्स क्या है इसके? ए टीम कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर्स इन विच 2 टीम्स ऑफ 9 प्लेइंग मेंबर्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर। एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 12 प्लेयर्स होते हैं। इन विच 2 टीम्स ऑफ 9 प्लेइंग मेंबर्स, ठीक है, 9 प्लेइंग मेंबर्स होते हैं इसमें। प्ले अगेंस्ट ईच अदर ऑल्टरनेटली, ये ऑल्टरनेटली खेलते हैं यहाँ पर। इन 4 टर्न्स और क्वार्टर्स ऑफ 9 मिनट्स ईच। 4 टर्न्स, 4 बारी लेते हैं, या तो 9 मिनट का वो उनके पास ड्यूरेशन होता है, उसको क्वार्टर बोलते हैं। व्हेन 2 टर्न्स और क्वार्टर्स आर ओवर, जब दो टर्न्स और होती हैं, आर ओवर, दिस इज़ नोन एज इनिंग्स, उसको इनिंग्स बोलते हैं, जैसे क्रिकेट में इनिंग होती है। दूसरी बात है चेज़र। वहाँ पर तो एक तो होता है चेज़र, और चेज़र जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बैठे होते हैं। चेज़र टीम टेक सिटिंग पोजीशन इन द क्रॉस लेन्स। आपको तो पता ही है, ऐसे करके लाइन बीच में डाल देते हैं ना, तो उस पर खिलाड़ियों को रखा जाता है। और जो चेज़ करते हैं
जो पीछे पीछे भागते हैं उनको यहाँ पर बोलते चेजर बोलते हैं, और वो सिटिंग पोजीशन में रहते हैं। इन द क्रॉस लेन्स स्क्वायर्स विद अपोजिट्स बैक इन 8 स्क्वायर्स, तो फिर 8 स्क्वायर्स में, एंड विद एंड वन प्लेयर स्टैंड्स नियर द पोल, फिर एक साइड में पोल होता है वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। दे शुड नॉट कट द लाइन्स वाइल स्टिंग, जब बैठे हों तो उनको लाइन क्रॉस करने की, कट करने की वहाँ पर अनुमति नहीं होती है, तो क्रॉस वो नहीं कर सकते। इस तरह से 2 रूल्स तो आपने पढ़े आज, ठीक है। तो ये हमारे पास था खो खो के बारे में। तो आप जब इसको फिर नोट्स बनाओगे तो फिर आपको ये शक्ल भी जो आपकी बुक पर बनी है ये भी बनानी पड़ेगी आपको। देखो खो खो ग्राउंड लिखा है, यहाँ पर खो खो ग्राउंड लिखा है, ठीक। तो इसमें यहाँ पर पोल है, ठीक है। तो यहाँ बैठेगा प्लेयर, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं फ्री जोन, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया जो है फ्री जोन। फिर डिस्टेंस कितना है, बीच में डिस्टेंस कितना है, बीच में डिस्टेंस कितना है वो भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर क्रॉस लाइन है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी क्रॉस लाइन लिखा है, इसके बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, समझ गए। तो इस तरह से इसकी शक्ल जो है आपको बनानी पड़ेगी। तो ये हमने अभी सिर्फ 2 रूल्स पढ़े हैं इसके खो खो के बारे में, तो बाकी का हम फिर आगे कर देंगे, ठीक है। आज ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, इतना आपके लिए काफ़ी है। तो फिर आप इसको याद भी करेंगे तो आपको इसमें मज़ा भी आएगा, क्योंकि आपको समझ भी आएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली तो यू पीपल प्ले दिस गेम, खो खो गेम तो आप खेलते हो स्कूल में भी, कभी कभी घर में भी। तो इस तरह से इसको समझना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और ये खेल हमारे इंडिया से ओरिजिनेट हुई है। आई फील दिस मच इज़ सफिशेंट। थैंक्स।